ठीक तो है। क्या ये भी एक खबर है कि ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया गया है मरियम नवाज को, ये नवाज शरीफ के पाकिस्तान में वापसी की राह हमवार की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की खबर है कि आपके नहीं, पास? ये मरियम नवाज की अपनी वापसी की राह हमवार की जा रही है। अच्छा। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ तो शायद बाद में आए। हम्म। मरियम नवाज ने अगला इलेक्शन लड़ना है, वो अहल हो गई हैं, उनकी सजा खत्म हो गई है। नवाज शरीफ की अभी नाअहली भी कायम है हम्म। और उनकी एक सजा भी अभी कायम है, उनकी अपील भी अभी फैसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज ने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, फिर वो पार्टी की अगली लीडर भी समझी जाती हैं, करिस्मेटिक भी हैं, वोट बैंक भी नवाज शरीफ उन्हें हम्म। देना चाहते हैं। तो ये मरियम नवाज की अपनी वापसी का रास्ता जो है ज्यादा हमवार किया जा रहा नहीं, उनकी पर्सनैलिटी में है। करिश्मा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है ना, अच्छा। तो वो उनके लिए, खुद उनके लिए रास्ते आसान किए जा रहे रास्ते उनके लिए आसान किए जा रहे हैं। हैं। अच्छा, एक और खबर जो है वो पंजाब में 9 जनवरी और 11 जनवरी की फिगर को क्यों अहमियत दी जा रही है? कोई नया धमाका होने वाला है पंजाब में? नहीं, देखिए, 9 जनवरी को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया है। हम्म। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली है। हम्म। इसका मतलब है कि अब पंजाब असेंबली में कोई अदम एतमाद नहीं है जिस पर वोटिंग होनी है। अब जो है पंजाब असेंबली में एक ही इशू रह गया है, वो है परवेज इलाई के एतमाद के वोट का। हम्म। पीटीआई को, परवेज इलाई साहब ने पीटीआई को कहा है कि आप अपने वोट पूरे कर लें तो मैं एतमाद का वोट ले लेता हूं, हम्म। लेकिन वोट पूरे नहीं है। अगर 9 जनवरी को पीटीआई अपने पूरे वोट असेंबली में ले आएगी तो फिर एतमाद का वोट होगा। चौधरी साहब ने कहा है कि मैं ले लूंगा, तो स्पीकर ने एतमाद का वोट दिलाना है, करारदाद हम्म। पेश हो जाएगी और सब अरकान वहां वोट डाल देंगे। लेकिन अगर पीटीआई अपने तमाम अरकान 9 जनवरी को नहीं लाती तो फिर एतमाद का वोट नहीं हो सकेगा। हम्म। फिर मामला 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में आ जाएगा। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट भी कहता है कि आप जाकर एतमाद का वोट लें, तो फिर एतमाद का वोट तो बहरहाल लेना पड़ेगा। हम्म। और अगर लाहौर हाई कोर्ट में उस दिन तारीख पड़ जाती है, बेंच टूट जाता है, जिसकी बहुत क्यासराइयाँ की जा रही हैं कि चौधरी परवेज इलाई की कोशिश है कि 11 जनवरी को कोई तारीख पड़ जाए, बेंच टूट जाए, इल्तवा मिल जाए हम्म। और जो असेंबली तो ना तोड़ने की यकीन दहानी है वो आगे चली जाए हम्म। और एतमाद का वोट लेने का ना कहा जाए। देखिए, एतमाद का वोट लेने या ना लेने, दोनों सूरतों में परवेज इलाई साहब की छुट्टी हो रही है। हम्म। अगर परवेज इलाई साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं तो इमरान खान उन्हें कहेंगे आप असेंबली तोड़ दें, उस सूरत में भी उनकी छुट्टी है। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो उस सूरत में उनकी वजारत आला वो डी नोटिफाई हो जाएंगे हाईकोर्ट के कहने के बावजूद। तो एक ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाई साहब फंस गए हैं कि अगर 9 जनवरी को एतमाद का वोट ले लेंगे हम्म। तो इमरान खान कहेंगे आप 12 जनवरी को असेंबली तोड़ दें। और अगर वो 11 जनवरी एतमाद का वोट नहीं लेते तो 11 जनवरी को लाहौर हाईकोर्ट कह देगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, हम्म। फिर उनको उनकी वजारत आला चली जाएगी। तो वो एतमाद का वोट लें या ना लें, दोनों सूरतों में परवेज इलाई साहब के बचने की एक ही सूरत है कि लाहौर हाईकोर्ट से तारीख मिल जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हम्म। और पंजाब का जो सारी सियासी मंजरनामा है, ये इसका आधा फैसला 9 जनवरी को हो जाएगा। अगर 9 जनवरी को परवेज इलाई साहब ने इत्तेमाद का वोट ले लिया हम्म। तो फिर समझिए पंजाब असेंबली टूट रही है। वैसे मेरा ख्याल है नहीं लेंगे, या अगर ले लिया और इमरान खान साहब ने असेंबलियां ना तोड़ने का भी फैसला किया, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं नजर आता। उस सूरत में फिर इमरान खान की बहुत सियासी सुबकी होगी कि एतमाद का वोट लेने के बाद वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वो एक और यू टर्न लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं तोड़ते तो भी पीडीएम की गेम तो खत्म हो जाएगी। पीडीएम का तो जो सारी गेम खत्म हो गई, तो फिर तो पीटीआई हम्म। अगले इलेक्शंस तक पंजाब में बरसर इक़्तिदार रहेगी, फिर तो किंग पार्टी भी नहीं बन सकती। किंग पार्टी भी तभी बनेगी अगर पंजाब में पीटीआई के और काफली का इक़्तिदार खत्म होगा। हम्म। चौधरी सरवर साहब की एक्टिविटी भी इसी बुनियाद पर है कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और एक वजीर आला नून लीग का या पीडीएम का आ जाएगा और फिर मुझे पीटीआई तोड़ने का पूरा फ्री हैंड मिल जाएगा। अच्छा, दोनों सूरतों में अगर परवेज लाई वजीर आला नहीं रहते, वो आउट हो जाते हैं गेम से, तो फिर पीडीएम से पंजाब का नया वजीर आला कौन हो सकता है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमजा शहबाज ही होंगे, हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता हमजा शहबाज होंगे। हसन मुर्तजा साहब होंगे?
नहीं, मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी से कोई होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी लड़ाई है। हसन मुर्तजा साहब हैं, गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं, मखदूम अहमद महमूद का बेटा है। जरदारी साहब ने उसी लड़ाई को तो खत्म करने के लिए कहा कि मुस्लिम लीग नून से होगा। उनके तो सातों एमपी में से 4 तो वजीर आला के उम्मीदवार हैं। गिलानी साहब कहते हैं मेरे बेटे का हक है, मखदूम अहमद महमूद कहते हैं मखदूम उस्मान मेरे बेटे का हक है, हसन मुर्तजा कहते हैं मेरे बेटे का हक है। तो लिहाजा वहाँ बहुत वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अगर मुस्लिम लीग नून उन्हें दे भी तो जरदारी साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी के पास वजारत आला जाएगी। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के पास ही रहेगी। और ये मुमकिन हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून से भी हमजा शहबाज ना हो। देखिए ना, हमजा शहबाज अभी तक मुल्क में वापस नहीं आए। बहुत लोग कह रहे थे बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। 7 तारीख का आने का कह रहे हैं। और हमजा शहबाज की इस मौके पर मुल्क से गैर हाजिरी पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों इस वक्त मुल्क से गायब हैं। क्या उन्हें वजारत आला नहीं मिल रही इसीलिए वो मुल्क से गायब हैं, या इसकी कोई और वजह है। लेकिन बहरहाल क्या वो 7 तारीख को आ जाते हैं, आना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि अभी एतमाद के वोट के लिए तो नून ने वोट नहीं पूरे करने, वो तो परवेज इलाही ने करने हैं। लेकिन बाद में वजीर आला के उम्मीदवार अगर का इंतखाब होता है तो उसमें तो वोट पूरे करने होंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में काफ लीग के लोगों से आपकी कोई रिसेंटली मुलाकात होती रहती है? ये बताएं कि रिसेंटली आपकी जो काफ लीग के लोगों से मुलाकात हुई, वो क्या पुरअतमाद हैं? वो क्या उनकी ग्रुप में क्या सोच विचार जारी है? देखिए, काफ लीग और पीटीआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू शुरू हुई, जो खत्म हो गई बगैर नतीजे के, और कोई मुआहदा नहीं हो सका। काफ लीग वाले ये कहते हैं कि अगर हमें पीटीआई ने आगे टिकट ना दिया, या हमें पीटीआई के टिकट पे ही आगे इलेक्शन लड़ना है, तो फिर काफ लीग का क्या मुस्तकबिल है। और क्या काफ लीग जो है, अगर हमारे हाथ से वजारत आला चली जाती है तो फिर हमारा क्या मुस्तकबिल है। लिहाजा वहाँ बहुत इस वक्त डिस्टर्बेंस है, और चौधरी साहब को अपने 10 वोट इकट्ठे रखना मुश्किल है। मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ क्रैक्स शुरू हो गए हैं, और उन क्रैक्स की वजह यह है कि उन पर चौधरी परवेज इलाही को कह रहे हैं कि आप पीडीएम की तरफ जाएं। मोनस पीडीएम की तरफ जाने के लिए नहीं मान रहे हैं। इस सूरत में जो नीचे अरकान है वो दबाव में भी हैं कि अब उन्हें चौधरी परवेज इलाही को छोड़ें। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही अपने 10 वोट इकट्ठे रख सकें, या इमरान खान अपने वोट कम करें। दोनों तरफ से भी अगर 2-2 वोट कम हो जाते हैं तो एतमाद का वोट तो नहीं हो सकेगा। लेकिन काफ लीग के अरकान जो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा अभी तक नहीं हो सका, उस पर बहुत परेशान है। उस पर बहुत परेशान है। यानी आप कह रहे हैं कि काफ लीग खुद भी जो है वो इस वक्त परेशानी की का शिकार है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आपने हमें इतनी अंदर की खबरें दी। आज की अंदर की खबर जो मुजम्मिल साहब ने हमें दी है कि पंजाब में एक नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है, और चौधरी सरवर साहब जो है उसको लीड कर रहे हैं। पंजाब में इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं, और वो साउथ पंजाब के ग्रुप को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड खबर जो उन्होंने हमें दी वो ये कि काफ लीग इस वक्त एक्टिव तो है, मगर उनकी तमाम तर कोशिशें जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, और परवेज लाई साहब जो है वो गेम से आउट होंगे ही होंगे हर सूरत में।